तत्व ज्ञान प्रेमियों, ये मानव जीवन केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिला है। हमारा ये जीवन भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला है। भोग के लिए पशु योनि है। पशु जितना खा सकता है, आप उसका दशांश क्या सहस्त्रांश भी नहीं खा सकते हो। पशु की जो संभोग शक्ति है, आप उसके सामने जीरो हैं, क्योंकि उसकी जोड़ी भोग जोड़ी है। आप भोग जोड़ी के लिए नहीं आए हैं, आप योग योनि में पैदा हुए हैं। मानव जीवन योग के लिए है, भक्ति के लिए है, ज्ञान के लिए है और ईश्वर तक पहुंचने के लिए है। वेदों ने शिव को ही परमेश्वर कहा है और मानव जीवन का लक्ष्य है शिव के चरणों में पहुंचना, क्योंकि शिव ही जीवन का अंतिम विश्राम स्थल है। ऐसा मैं नहीं, सारे शास्त्र कहते हैं। मरने के बाद अंत में आपको उन्हीं के चरणों में जाना है। मशान घाट पर भी उन्हीं से भेंट हो सकती है, क्योंकि मरने के बाद एक सहारा है, भोले बाबा। भोले बाबा सबसे प्राचीन हैं। सृष्टि के शुरू में वही थे, सृष्टि के मध्य में वही हैं और भविष्य में भी वही रहेंगे। शिव सबसे प्राचीन है और सबसे अर्वाचीन है। आज भी देखने में एक अत्यंत सुंदर युवा की तरह वे लगते हैं। जो उन्हें बुढ़वा महादेव कहता है, वो पागल है। शिव हमारे युवा हैं और पूर्ण युवा हैं। शिव का निवास क्षण क्षण में, कण कण में और हर जीवन में है। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने परमाणु का जब विखंडन किया तो उसे 3 चीजें प्राप्त हुई: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पदार्थ की गति हैं, ये सच पूछे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। हर कण में ईश्वर है, यह वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है। यदि पदार्थ शिव की गति स्थिर हो जाए तो पदार्थ की भी गति स्थिर हो जाएगा, संसार चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर कण में, क्षण में और हर जीवन में है। लेकिन यह पता कब चलेगा? जब आप सच्चे दिल से उनकी उपासना करेंगे। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का मतलब होता है चरणों के नजदीक बैठना। शिव के चरणों में जो बैठते हैं वही उपासना है। उस उपासना के अलावे कोई उपासना और नहीं होता है। लेकिन यदि आप उपासना के साथ साथ उपवास को जोड़ देते हैं तो उपासना की शक्ति में कई गुना वृद्धि हो जाती है। उपवास रहने का मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूं। उपवास का मतलब है मैं मन नहीं हूं। उपवास का मतलब है मैं वही हूं। दैट thou art। चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम हूं। जिस समय आप उपासना करते हैं और शरीर को उपवास कराते हैं, आप ईश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। पूर्ण नजदीक तो
पहुंचेंगे उनकी कृपा से। शिव के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। निराकार स्वरूप आप शिव मंदिरों में शिवलिंग के रूप में देखते हैं, और साकार रूप उनके जो बने हुए चित्र होते हैं वो है। शिव को साकार रूप में देखकर हर प्राणी उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वे कर्पूर गौरम नहीं हैं, वे गौरम गंभीरम हैं। उनसे ज्यादा कोई गोरा हो नहीं सकता, लेकिन उनकी जो सौंदर्य है, उनकी जो प्रोज्वलता है, वह ऐसी मधुरता लिए हुए है कि आप उनको घंटों देख सकते हैं, जबकि सूर्य को आप 5 मिनट भी नहीं देख सकते हैं। 1 करोड़ सूर्य की रोशनी लिए हुए हैं शिव, इसीलिए इनको शास्त्रों ने भानुकोटि प्रकाशम कहा है। हमें निराकार की पूजा करनी चाहिए और साकार की भी। शिव साकार में भी प्रेजेंट हैं और निराकार में भी। उपासना के उज्जवल मार्ग पर चल करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई उपासक हुए जिन्होंने भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मैं बिहार के विद्यापति की चर्चा करना नहीं भूलूंगा। विद्यापति पहले तो श्रृंगार रस के कवि थे, लेकिन बाद में वे शिव भक्ति में तल्लीन इतने हो गए कि उनके लिखे गए गीतों पर शिव मोहित हो गए। एक दिन पार्वती जी को उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं बिहार, और बिहार में कहाँ, तो गंगा पार बिस्फी नाम का एक गांव है, वहाँ एक मेरा भक्त रहता है। वह जब भांग खाकर नाचने लगता है तो मुझे लगता है कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ, और अब मिस नहीं करूँगा, मैं वही जा रहा हूँ, कुछ दिन रहूँगा। पार्वती जी ने कहा, तो मैं कैसे रहूँगी? उन्होंने कहा कि मैं सब दिन नहीं रहने जा रहा हूँ, और वे विद्यापति के पास उगना नाम से पहुँच गए। उन्होंने विद्यापति को कहा कि मैं आपका सारा काम करूँगा, आप मुझे अपना सेवक बना लो। भक्त भगवान के जो है भक्त के सेवक बन जाते हैं भक्ति की चरम अवस्था में। विद्यापति तो जानते नहीं थे। उन्होंने उसे कहा कि मैं रख लूँगा, तुम्हें क्या पगार लोगे? तो उन्होंने कहा कि गांजा पीऊँगा और भोजन करूँगा। रख लिया। उगना अपना जीवन यापन वहाँ करने लगे। एक दिन की बात है कि नेपाल नरेश से विद्यापति को निमंत्रण मिला था। तो जब नेपाल की यात्रा पर जाने लगे तो उन दिनों तो इतनी गाड़ियाँ उड़ियाँ कुछ थी ही नहीं, पैदल जाना था। जाते जाते रास्ते में विद्यापति को प्यास लग गई, और बहुत कस कर प्यास लग गई। उन्होंने कहा, उगना थोड़ा जल लाओ। लेकिन वहाँ तो बालू ही बालू था, कहीं जल का तो नामो निशान भी नहीं था। उगना ने कहा कि यहाँ जल नहीं मिलेगा। विद्यापति ने कहा कि अगर जल नहीं मिलेगा तो ये भांग काटने वाला कतरनी देख रहे हो ना, इसे अपने कलेजे में मारूंगा और मर जाऊंगा, हमको सहन नहीं हो रहा है प्यास अब। उगना थोड़ी दूर गया और उनके लोटे में अपने जटा से जल को निचोड़ कर दे दिया। जैसे ही विद्यापति ने वह जल पिया,
उन्हें शंका हो गई कि गंगा जल कहाँ है इधर, गंगा तो बहुत दूर है। पूछा कि बताओ गंगा जल कहाँ से लाया है, क्योंकि मैं रोज गंगा जल ही पीता हूँ, दूसरा जल नहीं पीता हूँ। बहुत भरमाने की कोशिश किया उगना ने, लेकिन विद्यापति ने कहा कि नहीं बताओगे तो अभी मैं आत्महत्या कर लूँगा। उगना को बाध्य कर दिया प्रकट होने के लिए, और जब उगना प्रकट हुआ विद्यापति की आंखें चकाचौंध हो गई उनके प्रोज्वल प्रकाश से, और मुस्कुराने लगे, मेरे महादेव। विद्यापति ने कहा, आप क्यों मेरा नौकर बनकर इतना दिन से रह रहे थे? हमें ये सहन नहीं है। मैं जिनके चरणों का रज लेने के लिए आतुर रहता हूँ वो मेरे सेवा में आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी भी रहूँगा, अभी भी तेरा बनाया हुआ भांग खाऊंगा, गांजा पीऊंगा, अभी जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन शर्त है कि किसी से कहना नहीं। लौट कर नेपाल से आए तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि जलाने के लिए कुछ गोईठा ले आओ। उगना गया तो देखा कि कहीं गांजा चल रहा है। वो गोईठा छोड़कर गांजा पीने के लिए बैठ गया, और थोड़ी देर के बाद गोईठा लेकर जब पहुंचा तो बहुत उग्र हो गई विद्यापति की घरवाली, और जब जलाया तो उसी गोईठे से इनको मारने के लिए दौड़ी कि कौन घड़ी खाना बनेगा। देख रहे हो कितना बज गया, 7 बज गया है, आज नहीं छोड़ूंगा। तब तक विद्यापति जो पूजा में लगे हुए थे उनसे नहीं रह गया है। उन्होंने कहा, अरे चांडालिन, ये बाबा भोले हैं, इनको मारेगी तू? भगवान शिव की शर्त को विद्यापति ने तोड़ दी, क्योंकि कहा गया था कि किसी से नहीं कहना है। वो अंतर ध्यान हो गए, और विद्यापति ने तो खाना पीना सब छोड़ दिया। अंत तो गत्वा नंदन वन में जब भेंट हुई शिव और पार्वती से, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड को चलाता हूँ, तुम्हारे यहाँ तो मैं रह रहा था तुम्हारी भक्ति के अधीन, लेकिन तुमने जो कह दिया उसके चलते मैं वहाँ से चल दिया। इस तरह भगवान को आकृष्ट कर सकता है व्यक्ति अपनी उपासना से। उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। सदाचारी से सदाचारी और दुराचारी से दुराचारी भी भगवान को पा सकता है। बहुत बहुत पहले की बात है कि गुण निधि नाम का एक लड़का था। वह लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ लिख लेने के बाद उसको बुरी संगति लग गई और वह जुआ खेलने लगा। जब जुआ खेलने लगा तो घर के सारे सामान को धीरे धीरे उसने बेचना शुरू किया। एक दिन उसके पिता जो थे यज्ञदत्त, उन्होंने कहा कि सब सामान घर का कहाँ गायब हो रहा है। उनकी पत्नी ने कहा कि गायब कहाँ हो रहा है, सब तो है ही, कहीं नहीं कुछ गायब हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमें अभी एक आदमी के पास 2 सामान जो देखा हूँ वो मेरे घर का है और इसे बेच दिया है गुण निधि ने जुआ खेलने में। मैं उसको घर के अंदर अब नहीं आने दूंगा। और घर से गुण निधि को निकाल दिया। गुण निधि बेचारा बहुत भूखा था। एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, क्योंकि वहाँ बहुत से पुआ पकवान फल फूल चढ़ाया हुआ था। सोचा कि मैं इसे खाऊंगा आज जब सब लोग सो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सारे दीपक जब बुझने लगे तो गुण निधि ने अपना कपड़ा फाड़ करके और बत्ती बना करके और तेल उलेड़ करके उसे रात भर जलाते रहा। रोशनी होने पर जो फल फूल था उसको ले करके जब भागने लगा तो 1-2 आदमी जो सोए हुए थे वे जग गए और उसको पकड़ लिया
और उन मूर्खों को इतना क्रोध आया कि गुण निधि को जान मार दिया। गुण निधि को जान मार दिया तो जमदूत आया लेने के लिए, लेकिन तब तक भगवान शिव के पार्षद वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। शिवरात्रि के दिन अपना कपड़ा फाड़ करके इसने वहाँ प्रकाश किया है। मैं इसकी भक्ति से प्रभावित होकर के बाबा के द्वारा भेजा गया हूँ, हम लोग नहीं जाने देंगे। और कैलाश लेकर के उसको चले गए। कैलाश जब ले जाया गया तो भगवान ने उस पर बहुत प्यार जताया। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें क्या क्या अवगुण है। एक बात याद रखना है, विद्यापति ने कहा है गुण अवगुण भोला कछु नहीं देखे और रवना के कैलक बौड़ा आगे माई। वो आपके अवगुण नहीं देखते हैं, अवगुण आप लोग देखते हैं जिनके अंदर गंदगी है। हमारे प्रभु किसी की गंदगी नहीं देखते हैं। शिवरात्रि की घटना के कारण उन्होंने खूब प्यार किया और कहा कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम कलिंग का राजा के बेटा बनकर के पैदा होगे और राज्य करोगे। और वहाँ से वह चले गए कलिंग महाराज की पत्नी के गर्भ में और उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के बाद जब बहुत बड़े हुए तो उनको राजपाट मिला, तो उन्होंने आदेश किया कि जितना भी हमारे देश में शिव मंदिर हैं सभी में रात भर रोशनी होनी चाहिए। जहाँ नहीं होगा वहाँ के हेड को मैं हेड से हटाऊंगा ही नहीं, देश से निकाल दूंगा। लोग बहुत भयभीत हो गए और सारे मंदिरों में रोशनी रात भर होने लगी, खूब पूजा पाठ होने लगा और शिवमय बना दिया वातावरण को कलिंग पुत्र ने। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे पुनर्जन्म अनिवार्य होता है इस सिद्धांत पर, अपेल सिद्धांत पर बीसे सरवा के घर जन्म लिया। और बीसे सरवा के घर जन्म लिया तो इसका नाम पड़ गया वैश्रवण। वैश्रवण घोर तपस्या शिव का करने लगा और करते करते अपने चमड़े को सुखा दिया, केवल हड्डी नजर आ रही थी। उसकी घोर तपस्या से शिव प्रभावित हो गए और प्रकट हुए शिव और पार्वती। लेकिन उसी समय मनुष्य का संस्कार छूटता नहीं है। वैश्रवण ने पार्वती जी की सुंदरता को देखा तो देखते ही रह गया और ये चीज पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा क्यों हमको इस तरह से तुम घूर रहा है, मैं श्राप देती हूं कि तुम एक आंख का हो जाएगा। भक्ति के अहंकार में अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा अनेक बाधाएं आ जाती हैं। लेकिन भगवान भोले शंकर का दिल अत्यंत उदार है, उन्होंने उसके किसी अवगुण को नहीं देखा और कहा कि ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा भी पुत्र है, इससे ऐसे नहीं देखो तुम जैसे देख रही हो, इसको कैलाश ले चलो। कैलाश ले जाने पर उसको खूब खिलाया गया और पार्वती जी ने भी बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि पति जब आशीर्वाद दे रहा है तो पत्नी ने भी आशीर्वाद की वर्षा करना उचित समझा और पार्वती जी ने उस पर बहुत कृपा कर दी। भगवान भोलेनाथ ने उसे अलकापुरी का मालिक घोषित किया और उसका नाम पार्वती जी, चूंकि गलत समय पर वह पार्वती जी को देख रहा था इसलिए कुबेर नाम रख दिया। और अभी भी आपके धन का मालिक कुबेर है, इसकी पूजा करने से काफ़ी धन मिलते हैं। तो हमें उपासना करनी चाहिए और उपासना में प्रमाद नहीं करनी चाहिए। मानव तन इसी के लिए मिला है और हम अपने उपासना के द्वारा जब प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे तो जन्म जन्मांतर हमारा सफल हो जाएगा।
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।